भजन संहिता 126 और उसका दूसरा पद आपके सामने बांटना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं इससे आप आशीष पाएंगे और बरकत पजीर होंगे। जब हम भजन संहिता 120 से 134 तक पढ़ते हैं तो उसके ऊपर देखिए एक शीर्षक लिखा हुआ है यात्रा का गीत। Psalm 120 to 134 are considered as song of ascent। जब कभी इजरायली लोग परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ते थे या उस मंदिर की ओर जाते थे तो ये 15 गीत हैं जिन्हें वो अक्सर गाया करते थे, और बहुत से गीत गाया करते थे, पर ये 15 गीत हैं जिन्हें वो गाते हुए उस पर्वत पर चढ़ा करते थे। आपने देखा होगा कई बार जब कभी पिकनिक जाते हैं, कभी कहीं घूमने जा रहे होते हैं और ढेर सारे लोग एक साथ होते हैं तो कोई एक आदमी एक गीत शुरू कर देता है और हंसते हंसते कट जाए, कोई गाना गाता है, कोई शुरू करता है और सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं उसको। आप कन्वेंशन में जा रहे हैं, बस में किसी ने गाना शुरू कर दिया और सब लोग वो गाना गाते रहे एंड पता नहीं चलता सफर कैसे पूरा हो जाता है। बिकॉज सिंगिंग, रिजॉइसिंग, enjoying the journey minimizes the pain। So इजरायलियों ने ये नियम बनाया था और इन 15 गीतों को बाइबल में नाम ही दिया गया है यात्रा के गीत। ये नहीं था कि नानी घर जा रहे हैं, ये वहां जा रहे हैं, वहां जाते। जब खुदा के घर में जाते थे तो इन गीतों को वो अक्सर गाया करते थे। इसीलिए आपको याद है तो लिखा हुआ है धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए। तो तरीका बना रखा था उन्होंने, धन्यवाद करते हुए आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करेंगे। सो दीज सॉन्ग्स, जैसे हम लोग आ जाते हैं ना, हमने गाड़ी बाहर पार्क करी, फट से अंदर आ गए, आपको अच्छी गाड़ी थी, आप चले आए, आपने गाड़ी में गाना ऑन कर दिया और आप गुनगुनाते हुए चले आए। उस जमाने में गाड़ी घोड़ा मुश्किल होता था। जब लोग पहाड़ पर चढ़ते थे तो मुसीबत थी एंड इट वाज अपहिल एरिया, पैदल चल के जाना पड़ता था। अब तो अगर दूसरे माले पे चर्च है तो हम ऑनलाइन कर लेंगे, हम ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। They used to go through suffering and pain because they wanted to be in the presence of God। तो तरीका बनाया कि हम लोग गीत गाते हुए खुदा के हुजूर जाएंगे, आराधना में जाएंगे। अब उन्हीं गीतों में से ये गीत है 126 और उसका दूसरा पद आज आपके साथ बांटना मांगता हूं। और ये गाना जो है सिर्फ गाना नहीं है पर धन्यवाद है, आभार है, खुशी है। और क्या लिखा हुआ है सुनिएगा। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। This is the response of the Israelites for the miracles that God has performed। जो परमेश्वर ने इनके लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, जो परमेश्वर ने इनके लिए मेहरबानी करी है, जो परमेश्वर ने इनके लिए उपकार किए हैं, इजरायलियों का ये प्रत्युत्तर है। और कहने लगे तब हम आनंद से, अगर आप देखें तो पहले पद से वो बात कर रहा था, परमेश्वर हमारे बंधुओं को बेबीलोन से लौटा लाया है, हमारे बंधुओं को वो सिय्योन में लौटा लाया है। गॉड हैज ब्रॉट अस बैक फ्रॉम द स्लेवरी। ये बात करें तो और कहते हैं परमेश्वर ने हमें बंधुआई से निकाल लिया है और बंधुआई से निकाल करके हमें अपने भवन में ले आया है। अच्छा आप बताइए, परमेश्वर ने क्या आपको किसी बंधुआई से निकाला है? बीमारी की बंधुआई से, श्रापों की बंधुआई से, आंसुओं की बंधुआई से, बहन गवाही दे रही थी बांझपन की बंधुआई से निकाला कि नहीं निकाला? निकाला है उसने हमें। और कहने लगा परमेश्वर ने हमें बंधुआई से निकाला और लिखा हुआ है तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। पहला पद में ये लिखा हुआ है यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए। मतलब समझ में आया क्या हुआ? इट वॉज लाइक ड्रीम कम ट्रू। इट फेल्ट लाइक आई एम ड्रीमिंग। इट वॉज सच ए ग्रेट डिलाइट एंड प्लेजर कि हमें चुटकी नोचनी पड़ी, क्या वाकई सच है ये? खुदा बाप ने भी तो हमें इतनी बरकत दी है। कभी कभी ताज्जुब होता है, यार क्या मैं ही हूं? क्या ये मेरा घर है? क्या ये मेरी गाड़ी है? खुदा बाप हमें कहां से अपनी सैलरी स्लिप देख करके, जब तुम्हारी
सैलरी ट्रांसफर होती तुम्हारे अकाउंट में देख करके लगता है खुदा क्या ये वाकई मेरे लिए है? मैं तो इस लायक नहीं, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं, मैंने इतना मेहनत नहीं करी, इतनी दुआएं नहीं करी, पर आपने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। कहने लगे तब हम ऐसे हो गए जैसे कोई सपना देख रहा हो। इट लुक मोर देन रियलिटी, वास्तविकता से बड़ा हमें ये जान पड़ रहा था। मुझे मिल गया, मेरे साथ ये भलाई, मुझ पर ये एहसान, मुझ पर ये अनुग्रह, मैंने तो सपनों में नहीं सोचा था। पर धन्यवाद करते हैं जो हमने सपनों में नहीं सोचा और हमने दुआओं में मांगा नहीं, हमारा खुदा हम पर वैसी मेहरबानी करता है। हालेलुया। योग्यता से बढ़ कर दिया, अपनी दया से तूने खुदावन, हमारी मेहनत से नहीं, हमारी मेहनत से तो शायद हमारे हाथ खाली रहते, पर तेरी योग्यता के कारण अब हमारे घर लदे हुए हैं, क्योंकि तूने अपनी बरकत से हमें भर रखा है। यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, और तब हम स्वप्न देखने वाले से, इट वॉज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर अस। तब हम स्वप्न देखने वालों से हो गए, और फिर कहने लगा तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। बहुत जरूरी है जब आप खुदा के घर में आए, जब आप परमेश्वर की आराधना करने आए, जब आप चर्च में आए ना, तो ऐसे मत आइए कि चलो आराधना करने चले। हाँ, बाइबल में लिखा परमेश्वर भवन में जाओ तो सावधानी से चलना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, खुदा के घर का तरीका क्या है? तब हम आनंद से, जरूरी है हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट हो, आनंद दिखा। अच्छा आप बताइए, अगर पूछा जाए यहां कोई ऐसा बैठा है जिसके पास कोई समस्या नहीं, तो समस्याएं तो सबके पास होती हैं, पर अच्छी बात यह सबके पास वो जिंदा खुदा नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर ने उम्मीद रखी है, और दाऊद कह रहा है हम वहां रोते थे, हमारे पास वहां आंसू थे। भजनकार कह रहा है वहां हमारे पास विलाप था, पर अब हमारा विलाप उसने नृत्य से बदल दिया है। और हम स्वप्न देखे एज इफ इट्स लाइक अ ड्रीम, बट वी आर सो ग्रेटफुल दैट गॉड हैज ब्रॉट अस बैक। अब हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता और लोगों के बीच में बातचीत होती थी। द पीपल अराउंड अस, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे समाज वाले, हमारे घर वाले कहते थे यार क्या बात है, इतने खुश हैं, क्या बात है, इनके घर में हर दिन कुकर में सीटी बजती है और भुने गोश्त की महक आती है, इनके घर में हर दिन पार्टी होती है, इनके बच्चे हर दिन नया कपड़ा पहनते हैं। लोग आपस में कह रहा है तब अन्य जातियों के बीच जो हमारे आसपास रहा करते थे, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले वालों में बातें हो रही हैं, इनके बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, यार हमारे बच्चे भी वहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, हमारे बच्चे 60 पे फंस जाते हैं, इनके बच्चों के 90 और 95 नंबर आ रहे हैं। तब जाति जाति के बीच ये कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े यहोवा ने इनके साथ, हालेलुया। खुदा करे तुम्हारा चेहरा, खुदा करे तुम्हारी जिंदगी, और खुदा करे तुम्हारे बच्चे एक गवाही बन जाए और लोगों के बीच में चर्चा हो कि इनके खुदा ने इनके लिए 14 साल तक आशीष नहीं थी, पर उसके बाद परमेश्वर ने बरकत दी है, और इसीलिए शिफा, यहां उसका नाम शिफा रखा इसीलिए गया है क्योंकि यह खुदा की ही तो शिफा है जिसने 14 साल बाद मरे हुए कोख में अपनी आशीष दी है। जाति जाति के बीच कहा जाएगा कि खुदा ने उनके लिए, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करता है, और ऐसे काम जो शायद सपनों में तुमने नहीं सोचे। तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए और आनंद से हमारा मुंह भर गया और हम जय जयकार करने लगे। और जाति जाति के बीच में कहा जाता था उनके खुदा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, और इससे हम आनंदित और हैं। इससे हम चर्च बी हैप्पी, be joyful, be cheerful. It is the place जहां आप आनंदित होइए। सारी दुनिया में बहुत कलेश है, बहुत आंसू हैं, पर खुदा का घर वो जगह है जो हमें आनंद से भर देती है। जब खुदा घर में आओ ना, तो याद करो उसके एहसानों को, याद करो उसके उपकारों को, याद करो प्रभु यीशु मसीह ने हम पर कैसा भला व्यवहार किया है। सर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधी है, मेरे टाट को उतार करके मुझे आनंद का पटुका। मैं धन्यवाद करता हूं, वो खुदा बहुत मेहरबान है।
आज हम लोग यहाँ खड़े हैं इस कॉन्सर्ट के बाद, इस सफलता के बाद हम यही कहना चाहते हैं, तब हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लगे, क्योंकि जाति जाति के बीच में चर्चा हो रही थी, उनका खुदा बड़ा है, उनका खुदा उनके लिए उतर आता है, उनका खुदा उनके हक में खड़ा होता है। और मेरी दुआ यह है, जब तुम अपनी मुसीबतों में हो, अपनी समस्याओं में हो, तुम्हारे विषय में लोग चर्चा करें कि उनका खुदा उनके साथ खड़ा रहता है। Every day when you're going through difficult times, remember the way of a Christian is a different way. How do you respond when God blesses you, when God favors you? खाली हाँ ठीक है, खुदा ने कर दिया, अरे किस्मत की बात थी, अरे कमाल हो गया, सबके बच्चे पास होते हैं, हमारा भी हो गया है, अरे किस्मत की बात, हमने किस्मत नहीं है, ये उसकी मेहरबानी है। मेरी जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। खुदावन तेरे घर में आए हैं, तुझे शुक्रिया कह रहे हैं, अपना माथा जमीन पर रख कर कहना चाहते हैं तू भला है। अय्यूब उसका 8वां अध्याय और उसका 21वां पद सुनिएगा। अय्यूब उसका 8वां अध्याय और उसका 21वें पद में लिखा हुआ है, जोब चैप्टर 8 वर्स 21 जी। वो तो तुझे हंसमुख करेगा, वो तो तुझे हंसमुख कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वर्ड हंसमुख। हंसमुख मतलब मुंह पर हंसी होगी। He will fill your mouth with laughter. इस संसार में लोगों के मुंह ना शिकायतों से भरे हैं। अगर आप देखिए तो आपको दिखाई पड़ता है हंसमुख कम है, दुख मुख ज्यादा है, सूजे मुंह ज्यादा हैं, खिसियाए मुंह ज्यादा हैं और डरावने मुंह ज्यादा हैं। परिस्थितियां ऐसी हैं, हालात ऐसे हैं, महंगाई इतनी है, हम क्या बताएं भैया, बीमारी इतनी है। There is fear that you can very easily see. और इसीलिए मैं सिखाया गया है, जब फोटो खिंचवाओ तो असली चेहरा नहीं आना चाहिए, उससे में आना चाहिए जैसे ही कैमरा निकला और जेब से कैमरा बाहर और मोटों पर खिंचाई फोटो आपने, किसी नीचे लिख दिया तुम जो इतना, मालूम है ना आगे क्या गम है जिसको जाने कितने गम ऐसे मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए हैं। पर मेरी आज ये दुआ है, आसमान का खुदा तुम्हारे चेहरे पर प्लास्टिक स्माइल नहीं पर एवरलास्टिंग स्माइल दे सके। उसने मेरे सर पर की राख को दूर करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रभु मेरे घर को नोटों से भर दीजिए, मेरे पेट को खाने से भर दीजिए, मेरी अलमारी को कपड़ों से भर दीजिए। मैं ये कह रहा हूं प्रभु मेरे दिल को खुशी से भर दीजिए, और वो खुशी जो तेरी ओर से आती है वो तुझे मालूम। ये आयत कमाल की बात है, लिखी गई है अय्यूब की किताब में। भाई अय्यूब की किताब तो आंसुओं से भरी है, अय्यूब की किताब तो विपत्तियों से भरी है, अय्यूब की किताब तो दुख से भरी है, अय्यूब की किताब तो मौत से, विडंबना से, छिन जाने से, लुट जाने से भरी है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारी किताब में क्या क्या लिखा है, पर मेरी ये प्रार्थना है तुम्हारे किताब में 8वें अध्याय का 21वां पद जरूर लिखा हो कि मेरा परमेश्वर तुझे हंसमुख करेगा और तुझसे जय जयकार कराएगा। आइए अपने होठों खोल के कहें, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हम तेरा जय जयकार कर रहे हैं उन बीमारियों में जिनसे हम गुजर रहे हैं, तेरा धन्यवाद प्रभु। जिन कर्जों से हम गुजर रहे हैं, धन्यवाद प्रभु। जिन आफतों से हम गुजर रहे हैं, धन्यवाद, क्योंकि तू हमें हंसमुख करता है और हमसे जय जयकार कराता है। और जब हम यहां से पार निकल जाएंगे ना, तो हम स्वप्न देखने वालों से होंगे, अरे निकल आए खुदावन, तू भला है। और हमारी तुझ पर यह आशा है कि तुम्हें संभाले रहेगा। तब हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लगे, और जातियों में चर्चा थी उनका खुदा उनके लिए बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। 40 साल का ये आदमी है, ही इज 40 years old and sitting at the beautiful gate, मंदिर के बाहर बैठता है। लंगड़ा है, अपाहिज है, घिसक घिसक के चलता है, मोहताज है, हर समय इसके हाथ फैले रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रेरितों काम 3 अध्याय 8वां पद, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए, और खुदा करे तुम्हारे दिल में ये वाली बात गाड़ी हुई कील के समान हो जाए। प्रेरितों काम 3 अध्याय और उसका
8वां पद, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को लेकर आ रहे थे, लाकर बिठा दिया करते थे। पतरस यूहन्ना ने उसकी ओर गौर से देखा और कहा, हमारी ओर देख। वो उनसे कुछ पाने की आशा करके उनकी ओर देखने लगा और पतरस और यूहन्ना ने कहा, सोना चांदी हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है तुझे देते हैं। उन्होंने कहा, यीशु के नाम से उठ और चल फिर। पद 8, और वो उछल कर खड़ा हो गया। वो आदमी जो आज तक पड़ा था, वो आदमी जो आज तक मोहताज था, वो आदमी जो आज तक कभी सीधा खड़ा नहीं हुआ था, बाइबल कहती है जो हर समय अपनी मजबूरियों के कारण हर समय डिपेंडेंट था, लोग लाकर बैठाते थे। इसके हाथ हर समय फैले रहते थे, इसकी आंख में हर समय चाहत हुआ करती थी। आज लिखा है पद 8, और वो उछल कर खड़ा हो गया। मुझे नहीं मालूम तुम कितने समय से पड़े हो, पर खुदा करे तुम उछल कर खड़े हो सको। There is a difference, पड़ा और खड़ा। ये जिंदगी में बहुत लड़ा था लेकिन हमेशा पड़ा था, परिस्थितियों से बहुत लड़ा था लेकिन फिर भी पड़ा था, अपनी जरूरतों से बहुत लड़ा था लेकिन फिर भी पड़ा था। पर आज यीशु के नाम ने इसे खड़ा कर दिया है। एंड आई एम प्रेइंग, कोई जो पड़ा हुआ है और बहुत समय से पड़ा हुआ है, यीशु की सामर्थ्य तुम्हें खड़ा कर सके। जहां कहीं से आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वेर एवर यू आर वॉचिंग, एंड इवन इफ यू आर ऑन डेथ बेड, अगर तुम मौत के बिस्तर पे भी हो, अस्पताल में पड़े हो, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कहना चाहता हूं, उठ और चल फिर। जो पड़ा था, लिखा है वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और चलो चले नानी के यहां, चलो चले ससुराल, चलो चले घूमने, नहीं, जो पड़ा था वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। और लिखा हुआ है, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। मेरी दुआ यह है, जो पड़े हैं वो खड़े हो जाएं और नाचते कूदते हुए खुदा के घर में खुदा की इबादत करें। द बेस्ट प्लेस फॉर अस टू रिस्पॉन्स, टू गिव आवर रिस्पॉन्स इज द हाउस ऑफ गॉड। डोंट बी जस्ट ब्लेस्ड, खुदा ने तुम्हें नौकरी दी है, घर में आके धन्यवाद करो। उसने तुम्हें औलाद दी है, खुदा के घर में आके धन्यवाद करो। उसने तुम्हें बचाया है, निकाला है, खुदा के घर में धन्यवाद करो। क्योंकि जाति जाति के बीच में कहा जाता है, उनके खुदा ने उनके लिए, आइए अपनी आंखों को बंद करें और उससे कहें, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू भला है खुदावंद, तू भला है। प्रभु हमें सिखा अपनी जुबान से तुझे हर पल धन्यवाद, हर पल तुझे शुक्रगुजारी। प्रभु हर पल तेरा धन्यवाद करते रहें। धन्यवाद करते करते प्रभु हमारा दम निकले, ये हमारी दुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, यू आर अ गुड गॉड, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू लॉर्ड, वी आर सो डिपेंडेंट ऑन यू लॉर्ड। प्रभु आज हम चाहते हैं हमारे मुंह को आनंद से और जय जयकार से भर दे। अगर किसी का मुंह बंद है, किसी का मुंह दुख से भरा है, प्रभु कोई हंसमुख नहीं हो पा रहा है, आज दुआ करता हूं यीशु मसीह सर पर की राख को दूर करके, शरीर के रोगों को दूर करके, घर से कर्जे को हटाकर प्रभु यीशु मसीह इस बच्चे के जीवन से नशे को दूर करके, अकेलेपन को दूर करके, निराशा को दूर करके अपनी हंसी से भर दे। Fill them with your joy, fill them with your laughter, fill them with your hope. थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा इस पल हमें अपने आनंद से भरने जा रहा है। कहो, प्रभु यीशु मसीह मेरे आनंद के कटोरे को भर दीजिए। मैं, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, 116 में लिखा है, उसका बदला मैं उसे क्या दूं। 116:8 में लिखा है, तूने मेरे पांव को ठोकर खाने से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे प्राणों को नाश होने से बचाया है। 11वां पद, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए उसका बदला मैं उससे क्या दूं। मैं अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। You have been so good, you have been so good, you have been so good to me Lord. I just want to say thank you. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब धन्यवाद कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं, खुदा आपको